ओके, सो मैं अभी एक सेलर अकाउंट पे लॉग्ड इन हूँ एंड जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, उससे जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, तो आप ये होम पेज पे आते हैं, जहाँ पे आपके ऑर्डर डिटेल्स का पूरा समरी एक शो होता है, जब भी आपका ऑर्डर आना शुरू होता है। सो फ्रॉम हियर जैसे ही आपका अकाउंट सो लेट मी जस्ट टेक यू टू योर सेलर रजिस्ट्रेशन पेज व्हिच इज़ नथिंग बट ये कंपनी प्रोफाइल वाला जो पेज है। अम, हाँ, जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होता है, आपका ये अकाउंट स्टेटस 100% हो जाता है, यहाँ पे अप्रूव दिखता है एंड अगर आपने रजिस्ट्रेशन का सेशन अटेंड किया है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि लिस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपको आपका ब्रांड अप्रूवल लेना होता है, जो कि आपके इसी कंपनी प्रोफाइल पेज पे ही अवेलेबल है, जो आप रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ ये वाले वेरिफिकेशन ब्रांड आपका ब्रांड वेरिफिकेशन भी आप सबमिट कर सकते हैं। बट अदरवाइज टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑन द लिस्टिंग प्रोसेस, हमारे पास 2 स्टेप्स रहते हैं लिस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले जैसे ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है, आपको सबसे पहले ब्रांड रजिस्ट्री करना रहता है। ब्रांड रजिस्ट्री यहाँ पे ऐसा है कि आप इधर अपना ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पे आपके ब्रांड ओनर्स है, वो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट से रजिस्टर कर सकते हैं और जो रीसेलर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। सो ब्रांड सो आपको ब्रांड आपका ब्रांड रजिस्टर करने के लिए या फिर ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए आपको माय कंपनी के अंदर ब्रांड वाले प्रोफाइल पे आना है। एंड आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे आपको ऐड ब्रांड लिखा रहेगा एंड ब्रांड पोर्टफोलियो लिखा रहेगा। ऐड ब्रांड में आप नया ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है क्रिएट न्यू ब्रांड। आपको जिस कैटेगरी में आपको ब्रांड अप्रूवल लेना है, आपको सिंपली वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको लेवल 1 टू लेवल 4 अगर आपको पूरा एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी सेलेक्ट कर रही हूँ। अगर ये लेवल 4 में आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके है प्रोडक्ट्स, जैसे कि यहाँ पे कैप्स है, यहाँ पे ग्लव्स है, यहाँ पे सॉक्स है। सो आपको ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर आपको एक ही बार में ब्रांड अप्रूवल लेना है, तो आप सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर लीजिए। इट्स ओनली बिकॉज़ यहाँ पे आपको L4 ये जो लेवल 4 है, इसके ऊपर आपको ब्रांड अप्रूवल मिलता है आपके कैटेगरी के ऊपर। मोस्टली हमारा ये आइडिया रहता है कि हम जो लेवल 1 सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैंने फैशन सेलेक्ट किया है, तो अगर आपने फैशन के ऊपर ब्रांड अप्रूवल ले लिया, तो आप फैशन के अंडर किसी में भी लिस्ट करें, आपको उसमें लिस्ट करने का ऑथोरिटी मिल जाता है। मोस्टली ये चीज़ यहाँ पे फॉलो नहीं होती है, जियो मार्ट में थोड़ा डिफरेंट है। जियो मार्ट में लेवल 1 पे नहीं, आप जो लास्ट लेवल पे आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आपको ब्रांड अप्रूवल मिलती है। तो अगर आप लिस्टिंग करते वक़्त सॉक्स की जगह ग्लव्स एंड मास्क पे लिस्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पे आपका ब्रांड नेम नहीं दिखेगा। वो मैं आपको आगे लिस्टिंग के प्रोसेस में समझाऊँगी और थोड़ा बेटर। बट अभी के लिए ब्रांड अप्रूवल प्रोसीजर में अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर ब्रांड अप्रूवल लेना है, तो आप साथ में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये कैटेगरी सेलेक्ट किया है, आपको मान लीजिए वुमेन सेलेक्ट करके यहाँ पे एथनिक वेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ड्रेस मटेरियल, यहाँ पे एथनिक बॉटम्स, यहाँ जो भी सेलेक्ट करना है, आप सारा एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी सेलेक्ट किया है, ये चारों कैटेगरीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं। इनमें से अगर आपको कुछ रिमूव करना है, आप सिंपली ये रेड क्रॉस पे क्लिक कीजिए, वो रिमूव हो जाएगा। अभी आपका जो ब्रांड नेम है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ब्रांड नेम डालते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका जो भी ब्रांड नेम ऑन द ट्रेडमार्क है, आपको एग्ज़ैक्टली वही ब्रांड नेम डालना है विथ एग्ज़ैक्ट मैच ऑफ फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, एवरीथिंग, इवन द स्पेस। अगर मेरा ब्रांड नेम मैंने ट्रेडमार्क में ऐसे लिया है कि देवर स्पेस मिता, अगर ऐसा है तो आपको एग्ज़ैक्टली ऐसे ही लेना है, नहीं तो आपको एक ब्रांड नेम मिसमैच एरर आएगा, तो आपको दोबारा फिर आपको अप्रूवल के लिए सेंड करना है। सो मेक श्योर कि आप ये ब्रांड नेम एग्जैक्टली वैसे ही रखिए। अगर आपका ब्रांड नेम के साथ कुछ टैग लाइन है, तो वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गिव योर ब्रांड नेम हियर। अगर आप डिस्क्रिप्शन आपके पास है, तो मेक श्योर कि एग्जैक्टली जो आपका ब्रांड डिस्क्रिप्शन है, आप उसी के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन डालें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, सो यू कैन इग्नोर दिस कंप्लीटली एंड यू कैन गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, ब्रांड डिस्क्रिप्शन में 255 कैरेक्टर्स ही लिमिटेड है।
अगर आप 255 कैरेक्टर से ऊपर अगर आप कुछ डालते हो तो मोस्टली ये जो ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन है ये हाईलाइट नहीं होता, ये इनएक्टिव रहता है। सो अगर ये इनएक्टिव है तो इधर यू कैन रिमूव योर ब्रांड डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली और यू कैन जस्ट काउंट योर कैरेक्टर्स। वेबसाइट इज अगेन ऑप्शनल, अगर ये आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसको खाली रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अभी आपको डॉक्यूमेंट्स डालना है। अभी यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया जियो मार्ट में जेनरिक प्रोडक्ट्स ऐड करने का कुछ ऑप्शन नहीं है फिलहाल। जो भी आप लिस्टिंग ऐड करते हैं इट शुड गो थ्रू योर ट्रेडमार्क और थ्रू योर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। सो जो भी आपका ट्रेडमार्क है वो आप, अगर आपका ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रूफ डाल, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है और आपके पास उसका प्रूफ है एंड एप्लीकेशन रिसिप्ट है जो भी है, उसके लिए आप ये वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली रह गया अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच इज नथिंग बट योर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रीसेलर सेलर्स। इसको सेलेक्ट करके जैसे आप यहाँ पे अपलोड बटन रहेगा, यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा, ओपन कर लिया, या यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इट विल गो टू दिस डैशबोर्ड विच इज ब्रांड पोर्टफोलियो। यहाँ पे आपको जो भी आपके पेंडिंग है, अभी यहाँ पे मेरे कुछ ब्रांड अप्रूव्ड ऑलरेडी है तो मेरा यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर आपने नया ब्रांड अप्रूवल डाला है तो यहाँ पे आपका स्टेटस पेंडिंग फॉर या वेटिंग फॉर अप्रूवल दिखाएगा। तो जैसे ही वो रिव्यू हो जाता है आपको यहीं पे उसके डिटेल्स दिख जाएंगे। इन केस अगर आपका कुछ भी ब्रांड अप्रूव नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे इन्फो रिक्वेस्टेड करके एक स्टेटस आएगा, और जब जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिखेगा कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे इनकरेक्ट है। जैसे कि आपको अभी ये स्क्रीन दिख रहा है, सिमिलरली यहाँ स्टेटस की जगह इट विल बी मेंशन द एग्जैक्ट रीजन व्हाई योर ब्रांड इज नॉट एक्सेप्टेड। So you have to go back and change those details and resubmit your approval request again. I'll just rephrase few common situations जो आपको मिलेंगे ब्रांड अप्रूवल के लिए जहाँ पे रिजेक्शंस मोस्टली हम लोगों को आते हैं। फर्स्ट इज जो आपका ब्रांड नेम है जो एग्जैक्टली exactly आपके ट्रेडमार्क में है वैसे ही रहना चाहिए। Trademark above 35 and above is currently is not accepted in GeoMart. So anything which is above that will not get accepted right now. ट्रेडमार्क का क्लास मिसमैच। क्लास मिसमैच मतलब आप जो ये कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो, आपका जो क्लास है, से फॉर एग्जांपल क्लास 25 इज फॉर क्लोथिंग। अगर यहाँ पे मैं फैशन एंड वुमेन यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ बट मेरा क्लास मान लीजिए 1 है, वो और मान लेते हैं क्लास 1 जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए होता है मोस्टली। तभी ये रिजेक्ट हो जाएगा, से स्टेटिंग इट्स क्लास मिसमैच। आपका जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में आप क्लास लेते हैं, आप देखेंगे कि वो क्लास का एक डिस्क्रिप्शन रहेगा आपके ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में जो मोस्टली बताता है कि ये क्लास में ये प्रोडक्ट्स आप लिस्ट कर सकते हैं। तो वो एक चेक भी होता है जब आप ब्रांड अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए भेजते हैं। तो अगर आपका क्लास मिसमैच हो रहा है विद द कैटेगरी तो आपका दो ऑप्शंस है यहाँ पे। आप या तो अपना करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, अगर आपने बाय मिस्टेक कुछ और सेलेक्ट कर लिया है आप एक दोबारा नया रिक्वेस्ट अपलोड कीजिए और उसमें आप करेक्ट कैटेगरी सेलेक्ट करके आप एंटर कीजिए एंड नया ब्रांड अप्रूवल रिक्वेस्ट डालिए। अदरवाइज आपको आपका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट में वो मॉडिफिकेशंस करना है। दूसरा चीज ये प्रोप्राइटर नेम, तो यहाँ पे जैसे कि मेरा प्रोप्राइटर नेम है रिलायंस रिटेल लिमिटेड। नाउ दिस नेम शुड बी योर प्रोप्राइटर नेम इन योर ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। इफ इट इज नॉट मैचिंग, अगर यहाँ पे कुछ और आपका ट्रेडमार्क मान लीजिए किसी और नाम पे है, किसी और नाम के ऊपर है जो अभी इस बिजनेस में या फिर जीएसटी में उनका नाम मेंशन नहीं है, तो आप उनको एक, या तो आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है, लाइक पीपल से फॉर एग्जांपल आई एम मैरिड टू समवन, मेरे हस्बैंड के नाम पे है मेरा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, सो आई कैन अपलोड माय मैरिज सर्टिफिकेट, इवन दैट प्रोवाइड्स अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। And otherwise you can ask the person who has the trademark, who is the trademark owner or proprietor, can give you an authorization letter that Reliance Retail Limited is allowed to list the brand product name Devashmita on JioMart, and it is valid from, say for example, Jan 2024 to Jan 2026. So you have to make sure of all of these points and you can re-upload that as a supporting document.
So this is another thing. First is brand mismatch. Second is above class 35, it is not accepted. Then your category mismatch, which is again a class mismatch thing, जहाँ पे आपको अपना class and your trademark class should be matching. And the last one is your proprietor name mismatch. तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए. एंड द लास्ट थिंग इज जहाँ पे लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, आप लोगों के लिए आपका ब्रांड लेटर हेड पे आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आप जिसको ऑथराइज कर रहे हैं उनका नाम, लाइक यहाँ पे रिलायंस रिटेल लिमिटेड है तो इट शुड बी मेंशन दैट यू आर ऑथराइजिंग रिलायंस रिटेल लिमिटेड टू लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज जियो मार्ट। व्हाट इज योर ब्रांड नेम ऑन विच यू वांट टू लिस्ट, यहाँ पे देवस्मिता है। एंड योर वैलिडिटी, मतलब वो कब से कब तक वैलिड है, वो वैलिडिटी डेट रहना चाहिए उस सर्टिफिकेट में। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो जैसे ही आप यहाँ पे अभी ब्रांड अप्रूवल रिक्वेस्ट डालते हो, ये जैसे ही अप्रूव हो जाता है, योर फर्स्ट स्टेप इज डन ऑन द लिस्टिंग प्रोसेस एंड देन यू कैन मूव अहेड टू योर लिस्टिंग क्रिएशन प्रोसेस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपको ये ब्रांड अप्रूवल रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो जो मैंने अभी कवर नहीं किया है, आप प्लीज चैट पॉट में रख दीजिए, आई विल टेक इट आफ्टर द सेशन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज योर लिस्टिंग क्रिएशन। सो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करना है। आपको प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, देन यू हैव टू गो टू माय ऑफरिंग्स एंड यू हैव टू गो टू ऐड न्यू। ओके, ये है आपका लिस्टिंग पेज। आप जो यहाँ पे ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये लैचिंग करने के लिए है। लैचिंग इन द सेंस, अगर जियो मार्ट में कोई भी प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप उनको लिस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन अभी सिर्फ ग्रोसरी के लिए ही या फिर स्टेपल्स के लिए ही अवेलेबल है। और अगर वो स्टेपल का प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल मैं आशीर्वाद आटा ऐड करना चाहती हूँ अपने अकाउंट में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आशीर्वाद आटा जो भी लिस्टिंग अवेलेबल है जियो मार्ट में, आप वो लिस्टिंग डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आपके पास फिर से ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। वो होने के बाद ही आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलता है। अभी फिलहाल ये हाईलाइटेड इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे फैशन कैटेगरी पे लिया है अप्रूवल। अगर मैंने ग्रोसरी पे लिया होता तो ये ऑप्शन अवेलेबल रहता, तो इसीलिए ये अभी डिसेबल्ड है। तो जियो मार्ट में टू स्टार्ट विथ अभी लैचिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है जो आप भी सेल कर रहे हो और दूसरा भी सेलर सेल कर रहा है, फिर भी वो सिर्फ स्टेपल्स के लिए ही अवेलेबल है। सो नाउ मूविंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिस्टिंग क्रिएशन प्रोसेस, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है फाइंड योर प्रोडक्ट कैटेगरी। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जिस कैटेगरी के ऊपर ब्रांड अप्रूवल लिया है आपको वही कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो समटाइम्स क्या होता है कि आप यहाँ पे भी आपको मोस्टली सर्च करने का ऑप्शन मिलता है जो भी आपका प्रोडक्ट है, एंड इससे भी आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा। यहाँ भी मल्टीपल ड्रॉप डाउन्स दिखते हैं। इट्स जस्ट दैट आपका जो करेक्ट ड्रॉप डाउन है आपको वही सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपको याद नहीं है कि आपने क्या चीज़ पे ब्रांड अप्रूवल लिया था, सो ऑलवेज गो बैक टू योर माय प्रोफाइल पेज, ओपन ब्रांड पोर्टफोलियो एंड देन फ्रॉम देयर सेलेक्ट द करेक्ट कैटेगरी। अगर आपने कुछ और कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया जो आपके पास नहीं है, देन आपका ब्रांड नेम नीचे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सेलेक्ट ओनली द कैटेगरी इन विच यू हैव टेकन अ ब्रांड अप्रूवल। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने ब्रांड अप्रूवल लिया है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लेती हूँ अभी। आप जैसे ही कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं आपके नीचे के डिटेल्स यहाँ पे वन बाय वन रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। सो ओके, सो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है बेसिक इंफॉर्मेशन इन योर लिस्टिंग प्रोसेस। लिस्टिंग प्रोसेस में आपको 5 स्टेप्स कंप्लीट करना है। मैं ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, ये जैसे ही मैं सबमिट करूंगी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपको नेक्स्ट स्क्रीन में मैं वो 5 स्टेप्स क्या क्या है वो एक बार दिखाती हूँ। ये मोस्टली यहाँ पे पेज का ऊपर में दिखेगा द मोमेंट यू fill the details of basic information. सो बेसिक इंफॉर्मेशन का फर्स्ट थिंग इज ड्रेस। ये प्रोडक्ट कैटेगरी क्लास है, अगर आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। ये प्रोसेस, ये ड्रेस इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कैटेगरी सेलेक्ट किया है।
नाउ द फर्स्ट थिंग इज ब्रांड। सो आपका ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका लिस्टिंग में सबसे पहला चीज जो आपको पूछा जाता है कि वो आपका ब्रांड नेम क्या है। सो अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल नहीं होगा तो आप लिस्टिंग प्रोसेस नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए ब्रांड अप्रूवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कैटेगरी पे आपने जो ब्रांड पे अप्रूवल लिया है वो ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। सो आपको बस वो सिलेक्ट कर लेना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ब्रांड साइज चार्ट। ये सिर्फ फैशन कैटेगरी के लिए है इसलिए ये ऑप्शन दिख रहा है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये मैंडेटरी भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ ब्रांड साइज चार्ट है भी तो आपको यहाँ से वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज करेंटली ये फील्ड फॉर फैशन सेलर्स स्पेसिफिकली, ये फील्ड अभी फंक्शनल नहीं है। वी आर yet to add the functionality on the background for this particular attribute, so you can completely ignore। अगर आपका ब्रांड वाइज साइज डिफरेंट है तो प्लीज एड इट ऑन द इमेजेस। नाउ फॉर ऑल दी सेलर्स हु आर अदर देन टू फैशन कैटेगरी, आपके जो डिटेल्स रहेंगे वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बट इट्स नॉट ऑन दी स्टेप्स। वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का जो फील्ड है उसमें थोड़े आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे। लाइक फॉर फूड सेलर्स उनके लिए फूड है या नहीं है, ग्रीन डॉट चाहिए या फिर रेड डॉट चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए, वो सारे इंफॉर्मेशन आएंगे। लाइक अगर टॉयज है तो आपका टॉयज का मटेरियल क्या है, प्लास्टिक रहेगा या कुछ और रहेगा। उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड्स लाइक BIS सर्टिफिकेट उसमें चाहिए होता है, तो वो सारे फील्ड्स आपको अलग अलग मिलेंगे। So every category specific sellers will have one or two fields which is specific to your category. Otherwise, all the process in the listing is kind of same only for specifically for single listing. Now moving on to the next step, which is the common thing for everyone, which is product code। प्रोडक्ट कोड इज नथिंग बट आपका जो SKU है, जो आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर रहे हैं तो यू विल नो कि आप SKU कुछ भी डाल सकते हैं। विच इज लाइक अगर आपका ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड SKU है जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, यू कैन पुट दैट। इफ यू डोंट नो व्हाट टू पुट, यू कैन सिंपली पुट एनीथिंग alphanumeric। It can be only alpha, it can be only number, or it can be a combination of alphanumeric। It's entirely on you. This is how you track down your catalog based on a unique number you have given to your products. This will be not shown anywhere, not recorded anywhere. It is just for a seller's benefit. So, say for example, I'll just put here is the moment you enter your product code, there will be a small screen coming up which will say that this is a not editable attribute। एक बार जो आप product code ऐड कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं, इससे आप दोबारा नहीं लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट डिलीट करके भी लिस्ट करना चाहते हैं तो आप आपका जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स है वो कहीं पे प्लीज नोट करके रखिए कि आपने कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा कोड यूज किया था, बिकॉज वंस इट इज यूज्ड यू कैन नॉट यूज इट अगेन। Again, the model is not a mandatory field, so you can ignore it। First of all, listing के लिए to you will see there are too many steps to fill in, too many attributes to fill in। So all that you can focus is on this mandatory fields। So जो भी mandatory fields हैं आप यहाँ पे उनको ही select कीजिए, बाकी आप ignore कर सकते हैं, वो कहीं पे उतना important नहीं है। लेकिन देर आर फ्यू फील्ड्स जहाँ पे ये मैंडेटरी साइन नहीं है बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट। वो जो जो फील्ड्स रहेंगे मैं आपको आगे सेशन में बताती रहूंगी। सो नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट नेम। ना प्रोडक्ट नेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। द प्रोडक्ट नेम आपका जो भी रहेगा इट शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट विथ योर ब्रांड नेम। जो भी आपका ब्रांड नेम है आप उसको सबसे पहले रखिए एंड देन यू कैन पुट योर डिटेल्स। दिस कैन बी एनीथिंग, जो भी आपका प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि एक कस्टमर को आपका प्रोडक्ट की इमेज के साथ वो देखना चाहिए डिटेल पेज पे या फिर आपके जियो मार्ट के पेज पे, वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डालिए शॉर्ट एंड क्रिस्प। कि जैसे अभी जैसे ही आप इसको रख रहे हैं वो लोगों को सर्च करने में भी इजी हो, पढ़ने में भी इजी हो, एट वन ग्लांस कि उनको पता भी चल जाए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो ये है उसका डिटेल्स एंड इट स्टार्ट्स विद द ब्रांडिंग। नाउ यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप जैसे भी कुछ भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। ऐसे आप कुछ भी डाल सकते हैं।
नाउ एचएसएन कोड, एचएसएन कोड के लिए अगर आपको मालूम नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली गो टू गूगल एंड सर्च फॉर इट. से फॉर एग्जाम्पल दिस, इट शुड बी ऑलवेज 8 डिजिट्स. अगर आपको मालूम नहीं है कि क्या करना है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू अ सीए, बट अदरवाइज इट्स वेरी इजी नाउअडेज. आप गूगल में आपका प्रोडक्ट टाइप सर्च करके डाल सकते हो, ऑटोमेटिकली गूगल विल गिव यू द सजेशंस. नाउ द मोमेंट यू सेलेक्ट द एचएसएन कोड, नीचे ड्रॉप डाउन में वो दिखेगा अगर वो ऑलरेडी जियोमार्ट डेटाबेस में अवेलेबल है. इफ इट इज नॉट अवेलेबल, आपको सेम जीएसटी के डिफरेंट डिफरेंट एचएसएन कोड्स मिल जाएंगे. आप वो ही डालिए जहां से आपको ये ड्रॉप डाउन दिखेगा. आपको ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं, आपको और एक फील्ड दिखेगा ऑन द स्क्रीन. लेट्स जस्ट वेट फॉर इट. Yes, so this is the screen that will give you the details of जो एचएसएन कोड आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपको टैक्स कितना लगेगा. सो नॉट एवरी प्रोडक्ट विल हैव 18% जीएसटी व्हेन यू हैव ऑर्डर्स. उन ऑर्डर्स के ऊपर आप जो एचएसएन कोड डालेंगे उसके बेसिस पे ही आपको टैक्स डिडक्ट होंगे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6% है, सो टोटल मुझे यहाँ पे 12% डिडक्ट होगा अगर इस प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर आती है तो. सो इसको क्लोज कर लेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ईएन नंबर अभी जियो मार्ट में ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर ईएन नंबर है तो आप रख भी सकते हैं. मैं सजेस्ट करूंगी कि सिंस ये फील्ड अभी ज़रूरत नहीं है और इसकी फंक्शनैलिटी अभी तक जियो मार्ट में उस तरीके से आई नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सेलर्स यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री लेके और अपना ऑथेंटिकेशन लेके अपना ही ब्रांड ओनर रहते हैं कम्प्लीटली. सो यू कैन स्किप दिस पार्ट एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू सेव एंड प्रोसीड. ओके. सो जैसे ही मैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन पे जा रही थी, मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए आपके 5 स्टेप्स रहते हैं. सो नाउ इफ यू सी, अभी जो डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे यू कैन सी ऑल दोज 5 बुलेट पॉइंट्स. So let it load for a minute, then I'll go one by one for all the 5 points, which will tell you the details of your listing. ओके. सो जैसे ही फर्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. नेक्स्ट है कैटलॉग डिटेल्स, उसके बाद है ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस, देन है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड देन है अपलोड इमेजेस. सो जो कैटेगरी वाइज डिफरेंसेस आते हैं वो सिर्फ इस पॉइंट पे आते हैं. जो इनके डिफरेंट कैटेगरीज होंगे, बी इट इलेक्ट्रॉनिक्स, बी इट ग्रॉसरी, बी इट टॉयज, बी इट स्पोर्ट्स, आपके जो भी कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट रहेंगे वो सिर्फ इस फील्ड पे डिफर करेंगे. अदरवाइज ये बाकी चारों स्टेप्स विल बी सेम फॉर ऑल द कैटेगरीज. नाउ यू हैव टू फिनिश वन बाय वन all these 5 categories to complete one listing process. Whatever name you have given, आपने जो भी नाम दिया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा. So you will have a reference whatever you are doing. So moving on to the next one, which is catalog details. यहाँ पे selling unit है first point. यहाँ पे already ये सारे details filled है. यहाँ पे आपको कुछ भी changes करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके प्रोडक्ट का कोई वीडियो यूआरएल है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सर्च कीवर्ड. सर्च कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये डालिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू फॉर योर प्रोडक्ट सर्चेबिलिटी. आप यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे, जो भी वर्ड्स आप डालेंगे, कस्टमर्स विल बी एबल टू सर्च योर प्रोडक्ट्स विद दोज वर्ड्स. सो फॉर मी, सिंस आई एम listing dress, so it will be dresses, कॉटन ड्रेस, जो भी आप चाहते हैं वो आप एंटर करते रहिए. पार्टी ड्रेस, जितने भी आपके पास है ये डिटेल्स चेक करके आप एंटर कर सकते हैं. की फीचर्स इज नथिंग बट बुलेट पॉइंट्स. ये भी मैंडेटरी नहीं है, बट ये आप मैं सजेस्ट करूंगी कि ये भी आप डालिए जरूर, बिकॉज ये आपके लिस्टिंग को थोड़ा वेटेज देता है. एंड आपको यहाँ पे और डालना है तो ये प्लस साइन आपको ऐड करना है. ऐसे आप ऐड कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कैटलॉग डिटेल्स इज मैन्युफैक्चरर्स. ये भी अगर आप देखेंगे तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है,
बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड फॉर लिस्टिंग अ प्रोडक्ट। अगर आप फर्स्ट लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आप जब दोबारा लिस्टिंग क्रिएट करोगे तो आपको इतने सारी चीजें नहीं करना है, इट्स ओनली फॉर अ वन टाइम थिंग। So if you have to add these details, you have to click on this option, which is click here, and it will take to your new tab. And here you have to add your manufacturer details. Sometimes आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है ऑलरेडी जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा, बट आई स्टिल सजेस्ट जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है आप यहाँ पे ऐड कीजिए। Even if it is reflecting, you still add it because that's how the system works. It won't take it otherwise. आपका जो भी एड्रेस लाइन है, I'll just randomly add something. ईमेल आईडी एंड फोन नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर आपका जो भी बिजनेस डिटेल्स है वो आप यहाँ पे ऐड करें। एंड फ़ोन नंबर भी प्लीज़ मिस मत कीजिए, ये भी आप ज़रूर ऐड कीजिए। दो ये फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी आर मैंडेटरी, लेकिन आपके वेबसाइट में सिर्फ ईमेल आईडी ही दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जो है वो वेबसाइट में आपके लिस्टिंग के अगेंस्ट में विजिबल रहता है, बट ये फ़ोन नंबर कस्टमर्स को नहीं दिखेगा, सिर्फ ईमेल आईडी ही दिखेगा। सो डोंट वरी अबाउट योर फ़ोन नंबर बीइंग विजिबल एवरीवेयर, बट सिंस इट इज़ इम्पोर्टेंट डोंट मिस दिस स्टेप, ये ज़रूर आप एंटर कीजिए। बट email ID आप करेक्ट से डालिए because customers if they want they might reach out to you on email ID. Now addressing them or no, it's completely on you. Now I'll add these manufacturing details and I'll just save it. Okay, now this has been added. I'll come back to the listing screen once again. Now all that you have to do is just search with the name with which you have added your manufacturer details. So जैसे ही मैं स्टार्टिंग इनिशियल डाल रही हूँ मुझे नीचे का सजेशन मिल जाएगा, बाकी का डिटेल्स ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट। नाउ अगेन हियर, yes, it will show automatically everything. So these are your details. Once you have saved, always do this. So the next time जब आप दूसरा लिस्टिंग करते हो, आपको ऑटोमेटिकली ये सारा डिटेल्स हो जाएगा, आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ये सारे फील्ड्स आपको नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। ये वेटेड आइटम इज ओनली फॉर दी सेलर्स जिनका प्रोडक्ट हैवी एंड बल्की है, लाइक जिनको पैलेट्स के ऊपर कैरी करना रहता है, लाइक वॉशिंग मशीन और टीवी और अलमीरा, लाइक सच प्रोडक्ट्स। सो जिनका भी नहीं है, यू कैन सिंपली इग्नोर एंड मूव ऑन मोर डाउन। All these things are not required, assembly required, and all of these things are really not required. You see, अगर आप ये अपना फील्ड्स आप चेक कर सकते हैं, अगर ये केयर इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जांपल अगर मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन डालना है कि आप ये हैंड वॉश ये करें, वॉशिंग मशीन में ना डालिए, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू कैन जस्ट गो थ्रू दस फील्ड्स। अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सिंपली इग्नोर एंड मूव ऑन टू दी मैंडेटरी फील्ड्स। बट बीइंग सेड दैट, ये मैन्युफैक्चरर डिटेल्स में मैंडेटरी साइन नहीं है, बट इट्स अ मैंडेटरी फील्ड, you have to add it. Now simply moving on to the next one, there is no other mandatory field, so I can simply click on save and proceed. Okay, coming to the third point, which is offering quantity and price. दिस फील्ड इज नथिंग बट यहाँ पे आपके जो भी सो बेसिकली इफ यू सी यहाँ पे वेरिएंट डिटेल्स लिखा हुआ है, यू मस्ट बी कंफ्यूज बिकॉज अभी ड्रेस में है तो उसमें मान सकते हैं साइज वेरिएशन हो सकती है, कलर वेरिएशन हो सकती है, बट इफ इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ से फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट्स, उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होंगी।
So on such cases, you will still have the same field as variant details, but this is nothing. ये वेरिएशन से एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ जिन कैटेगरीज के ऊपर वेरिएशंस अवेलेबल है उनके ऊपर फर्दर ये ऑप्शन रहेगा विच इज कैटलॉग ऑप्शंस, यहाँ पे साइज एंड कलर है. सो ये सारे डिटेल्स रहेंगे. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ व्हाई दिस फील्ड इज, बेसिकली आपका जो लिस्टिंग डिटेल पेज पे शो होता है वो आप यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उनके लिए ही है. सो फॉर ऑल दो सेलर्स जिनके लिए वेरिएशन नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है. सिंपली आपने जो स्टार्टिंग में अपना जो टाइटल डाला था वो वहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए. अगेन टाइटल है तो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ब्रांड नेम. सो यहाँ पे ये आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए. आपका जो एसक्यू आपने एकदम स्टार्टिंग में डाला था, यहाँ पे भी सेम एसक्यू डालिए. अगर आप कंफ्यूज है तो यू कैन जस्ट सी इट हियर, you can copy this, you can come to offerings and you can paste it here. En again you can remove. For catalog options, choose variations. आप यहाँ से select कर सकते हैं. For example, मेरा size small है और मेरा maroon color का dress है. If I want to add more, I can add more. But for sellers who actually need variations in the listings, I would suggest आपको bulk file से कीजिए. यहाँ से process थोड़ा complicated हो जाता है, but for my suggestion is bulk listing. Now being said about bulk listing, we will have sessions on bulk listing as well. So आप वहाँ से भी list कर सकते हैं. आप वहाँ पे भी आप join कर सकते हैं आपका training sessions. आप वहाँ से further you will have an idea how to do a bulk listing. But for this session, we will currently stick to a single listing product. So अभी आप single product जैसे ही आपको list करना है वो आप यहाँ से list कीजिए. देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और पीसेस, इसका इस फील्ड का मतलब ये है कि आप जो एक पैकेज सेंड करोगे कस्टमर को उसमें कितने पीसेस रहेंगे. सो इट इज एक्चुअली वन. नेट क्वांटिटी इज नथिंग बट आपके कितने क्वांटिटी है, जो आपका इन्वेंट्री स्टॉक है वो आपका कितना है. नहीं सॉरी, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फील्ड ओनली. नेट क्वांटिटी विल कम ऑन द नेक्स्ट फील्ड. माई अपलॉजीज. सो नेट क्वांटिटी यहाँ पे मतलब ये जो आपका नंबर ऑफ पीसेस है उसके अंदर भी अगर आपके कुछ मल्टीपल पीसेस है तो से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लहंगा चुन्नी डाल रहा है सो उनके यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस रहेंगे वन, बट number of pieces of products भी one रहेगा. Even then, even if there is a blouse or a chunni or a skirt, still it will be one. But if you are selling two products, like combo products आप sell कर रहे हैं, वहाँ पे two dresses है. So यहाँ पे net number of pieces one रहेंगे, लेकिन net quantity उस box में दो है. So you can put as two. And here you can just put as units or pieces. Now again, package dimensions also you have to put, which is like 10, let's say, centimeters. Again, this is also an important field to fill in because आपका जो भी shipping charges charge होता है वो आपके इसी पैरामीटर से चार्ज होगा. सिमिलरली आपके आइटम डायमेंशंस जो भी है वो भी आप यहीं से डालिए. मेक श्योर आप जो यहाँ पे पैरामीटर सेलेक्ट कर रहे हो वो करेक्ट है. यहाँ पे डेप्थ और वॉल्यूम आपको दोनों जगह दिखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दैट कंप्लीटली. This add restriction is an feature to be still come into functional, so you can ignore that and you can come to the next step. Now stock details. This is the details wherein you add your quantity and your product details. So here SKU फिर से है, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है. आपको जहां जहां पे भी SKU इन्फॉर्मेशन दिखे, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो डाला था, यू जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम थिंग. मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी. मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक फील्ड का मतलब ये है कि आप कस्टमर को एट वंस कितने प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे 5 डालती हूँ, दैट मीन्स मेरा जो कस्टमर ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा वो एक ही बार में 5 सच पीसेस ऑर्डर कर सकता है. जैसे ही वो 5 ऑर्डर कर लिया, लाइक एक ही बार में कार्ट में ऐड कर लिया, वो इसके आगे और प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकेंगे. सो आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर एक बार चेक कीजिए कि आप कितना अलाउ करना चाहते हैं अपने कस्टमर को. आप वैसे ही यहाँ पे आपका नंबर, डिजायर्ड नंबर ऐड कर सकते हैं. Pricing type here is always M type. You don't have to make any changes and you can directly head to pricing. Say for example, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस 500 है एंड ऑफर प्राइस इज नथिंग बट आप किस अमाउंट में सेल करना चाहते हैं.
सो जो कस्टमर रहेगा वो आपको इसी प्राइस पे आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। सो अगर एमआरपी 500 है और मैं यहाँ पे ऑफर प्राइस 400 अगर डालती हूँ, सो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे में दिख जाएगा फिक्स्ड डिस्काउंट 100 रुपीज़ है और मैं 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे रही हूँ। सो जब ये प्रोडक्ट डिटेल पेज पर रिफ्लेक्ट होगा तो ये 500 रुपीज़ एमआरपी को स्ट्राइक ऑफ करके ऑफर प्राइस एट 20% डिस्काउंट 400 रुपीज़ शो होगा। सो ऐसे करके देखिएगा, समटाइम्स सेलर्स मिसअंडरस्टैंड इट। आपको ऑफर प्राइस से फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपीज़ ऑफ देना है, तो आप यहाँ पे 100 रुपीज़ एंटर कर देते हैं, तो वो कस्टमर को 100 रुपीज़ पे दिखती है प्रोडक्ट। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। जो भी कस्टमर्स के जो आप चाहते हैं कि कस्टमर ये प्राइस पे आपका ऑर्डर प्लेस करे, आपको वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज इन्वेंट्री डिटेल्स. So this is fulfill a branch number. Fulfill a branch number is nothing but your pickup location code. So if you remember, when you add your office location, there is something called as zone. So zone is nothing but it's related to your category. So when we suggest you to select the zone, we always suggest you to select the general zone because it gets added with any kind of category. नाउ इफ यू आर अवेयर कि आपका क्या जोन है तो आप ऐड कीजिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो ऑन द एड्रेस यू ऐड जनरल जोन। नाउ इन दैट केस इफ एनीवन इज नॉट अवेयर और ये ड्रॉप डाउन अगर नहीं दिख रहा है, सो द सिंपल सोल्यूशन फॉर दिस इज गो टू माय प्रोफाइल, ओपन दिस इन अ न्यू टैब, go to office locations. सो बेसिकली जैसे ही आप एक ऑफिस लोकेशंस में आपके एड्रेस ऐड करते हैं, जियोमार्ट विल गिव यू वन इंटरनल नंबर. So this internal number gets linked with this address. Now, when your order is placed, the LSP team or the logistics team gets this code and they have the address details in the background. So if this number is not generated, that means this part of your address is not correct. So if this number is not generated, all you have to do is आपको ये एड्रेस फिर से ऐड करना है, जो भी है आप एक बार दोबारा ऐड कीजिए। ये वाला एड्रेस को आप दोबारा एडिट करके ये जोन नहीं चेंज कर सकेंगे। सो वॉट एवर ये है आप ये रहने दीजिए, इट विल नॉट अफेक्ट यू इन एनी वे, जस्ट ऐड द न्यू एड्रेस वंस अगेन एंड जोन में आप जनरल ऐड करके उसको सबमिट कर दीजिए। विद इन अ सेकेंड इट विल गो ग्रीन, there won't be any issue, and the moment this number gets reflects starts reflecting, you can come back to this page again and you will be able to see the drop down. That's the only solution here, there is no other problem. So if you're having a problem on this, I'll just repeat, go to your office location, add your FC address once again and select the general zone, you'll be able to see the drop down. Now let's select this and move on to the next step. Again, you have an SQ here, nothing, just आगे वाला स्टेप से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। क्वांटिटी, दिस इज अबाउट योर स्टॉक, आप कितना स्टॉक आपके पास है वो आपको जो अभी अपडेट करना है वो अपडेट कर लीजिए। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड ये है, सो वी हैव एन इन्वेंट्री स्टॉक मैनेजमेंट टीम अवेलेबल। सो जैसे ही आपका स्टॉक कम हो जाता है एंड जिस क्वांटिटी पे आपको लगता है कि आपका स्टॉक कम हो गया है, दे विल सेंड यू अ नोटिफिकेशन। नाउ इफ आई सेट द नंबर 3, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ही मेरा इन्वेंट्री 3 पे आएगा, आई विल गेट अ नोटिफिकेशन फ्रॉम अ टीम स्टेटिंग to restock my product because I'll be out of stock very soon. So you have to suggest, you can suggest any number, you can keep it 10, 5, 1, whatever you like, आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Now next step is nothing but directly time to ship, which we mostly keep it as 1 2 3। आपको नीचे में दिख रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पे है, आप सिंपली वही सेलेक्ट कीजिए। अगेन 1 2 3, दो ये स्टेप यहाँ पे पूछा जाता है, बट लेट मी टेल यू गाइज ये स्टेप का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ये है हमारे लिस्टिंग आई मीन एट्रीब्यूट्स में, बट मोस्टली जो आप जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल टू ट्राई टू डू इट विद इन 24 to 48 आवर्स, बिकॉज 72 क्रॉस हो जाने के बाद आपकी ऑर्डर्स कैंसिलेशन पे जाना शुरू हो जाती है, और जितना आप डिले करेंगे उतना आपका पिकअप में भी लेट होगा, एंड आफ्टर 5 days if your pickup is also not happening, it will go as a cancelled order.
So even if you try to keep this time to shift or time to lead source, this actually doesn't affect when you start getting orders. So this will go off soon, but until and unless it's a mandatory step, you can simply fill in like this and then move on to the next step. But make sure once you start receiving your orders, you process it within 24 to 48 hours only. If there are sellers, we are aware, who needs to source their products, so the moment you have your inventory active, please be aware, क्योंकि जैसे ही आपको ऑर्डर्स आता है, आपको नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाता है, तो मेक योर सोर्सेज रेडी, कि अगर आपको 24 आवर्स का टाइम भी लगे, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आप ना ले. Moving on to the next one, country of origin is an important field. Just select that and move on to the next step. Now it will ask you to save all your fields, क्योंकि offering quantity and price में आपके पास variant details थी, stock details थी, inventory details थी. तो आपको सारे details save करना है to go on to the next one. Again save and proceed. Now product specification. Now since I have selected fashion, it will give me details only related to fashion, but it will be very specific to your category that you can check. I mean, whoever is handling the category, I'm sure the seller is master of their category. You will understand the attributes and you can select from the drop down, or you can add the details as it is. So already यहाँ पे drop downs है, so I'll for the time being I'll just randomly select whatever is available. यहाँ पे देखिए product code and color is available. So मुझे I think मैंने यहाँ पे जैसा यहाँ पे mention किया है, आपको बस वैसा ही लिखना है. So my SQ was this and I selected this as my color, so I just have to add that. Now length, you can put it as anything, whatever your product details is, anything in the sense like I'm selecting that right now, but it's up to your product details. So here, then this. One more point to be aware of, अगर यहाँ पे drop down में आपको वो information नहीं दिख रहा है, so please add the closest one. Again, then again, small, brand size again small, I'll select. This is again important, I'll just put, yeah, inches was fine. Again, I'll just put this. Okay, it's a single product, I will not suggest anything. All these are not required, but if you feel it is important for your product, you can keep adding. Maroon, I can just type it, maroon. Then again, regular, hand wash, net quantity, sorry, it's one. Component count again one. Manufactured by, since I took my name there, you can mention there that only. Product type dress. So this is all done. It was all fashion category thing, so I'm not taking you too deep into the field information. So I'll just move directly to the last step of the listing creation, which is uploading images. Here it is. So इमेजेस में भी थोड़ा कैटेगरी स्पेसिफिक रहता है. फैशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम आपको 3 अपलोड करना ही है. अगर आप 3 अपलोड नहीं करते हैं तो इट विल नॉट हेल्प यू टू submit the listing for approval. So you have image guidelines as well. Please make sure of the image guidelines specifically for these 2 points. आपका maximum allowed है 5000. 5001 भी हो गया तो आपका image upload नहीं होगा. And minimum allowed is this much, 1400 or 1100, 14. अगर इसके थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो आई मीन इससे नीचे अगर हुआ स्पेसिफिकली तो वो अपलोड नहीं होगा. सो मेक श्योर. सो आपको बहुत टाइम पे मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ. अगर इफ इट इज नॉट मीटिंग दीज 2 क्राइटेरिया स्पेशली, आपकी इमेज अपलोड ही नहीं होगी. सो लेट मी शो यू वन एग्जांपल एज वेल. So say for example, I have to upload
this image. Let me say, for example, I'm uploading this image. Say it says not valid. Now I'll try ahead and upload something which falls with the size. Say example, this one. Open. It will automatically take that. Now since I have to upload 3, so let's upload 2 more. Okay, so this brings to the last step of the listing here, which is uploading images. You just have to click on save and proceed and click on request approval. As simple as that. So the moment you click on request approval, ideally the usual time for taking approval is 72 hours. Otherwise, within 24 hours also, you'll be able to see the listing status. Now, few things to talk about your listing status. The moment you hit request approval, your product starts reflecting under this field which is waiting for approval. Once the listing is approved, it come to this field which is called as published. Now here it is, how the steps goes in. Once you submit for approval, it is waiting in the queue for the team to approve it. Once it's approved, it comes to published. Once it starts reflecting in your geomart page, it reflects in products in marketplace. Now, one very important step at the end of this session is if your product is not approved. So it will not reflect here, it will not reflect here, it will directly come to this field, which is notified. So let's go to this field and see how it looks like. सो अगर 24 आवर्स हो गया और आपको प्रोडक्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये नोटिफाइड वाला डैशबोर्ड एक बार चेक कीजिए। अगर आपके लिस्टिंग में कुछ भी करेक्शंस चाहिए होंगे तो आपका ये वाले फील्ड में दिखेगा। आपको बस वो डिटेल्स एडिट करना है और दोबारा उसको अप्रूवल के लिए सेंड कर देना है। विद नो टाइम इट विल दैट विल गेट एक्टिवेटेड। सो वी हैव वन एग्जाम्पल लिस्टिंग विच इज करेंटली अंडर नोटिफाइड। सो जैसे आपको नोटिफाइड में लिस्टिंग दिखता है उसको एडिट पे क्लिक कीजिए एंड आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपको कौन सा फील्ड एडिट करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दे हैव गिवन यू दिस डिटेल्स ऑल्सो कि आपका बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कैटलॉग डिटेल्स में 2 चीज़ें मिसिंग है एंड सिमिलरली यहाँ पे ऑफरिंग क्वांटिटी एंड प्राइस में 2 चीज़ें मिसिंग है। सो वी हैव टू फिक्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन वन बाय वन। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ है टाइटल ब्रांड नेम मिसमैच। सो इट्स अंडर बेसिक इन्फॉर्मेशन। लेट्स ओपन द ड्रॉप डाउन। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ब्रांड नेम तो आपने दिया है, तो व्हाट डज दिस मीन कि ब्रांड नेम मिसमैच है? इट्स नथिंग बट अगर आप देखेंगे टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रांड नेम मिसमैच। आपको बस ये नाम जो भी है आपको यहाँ पे ये ऐड कर देना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। Now the next thing is missing manufacturing details. So as I mentioned, manufacturing details यहाँ पे mandatory लिखा हुआ नहीं है, but it's a mandatory field. Why? Because जैसे कि आपका अगर आपने ये नहीं दिया है तो आपकी listing approve नहीं होती है. It comes to notified and it asks you to upload it. Now since मैंने listing के time पे नया manufacturing details add किया था, I don't have to do anything. I just have to find this and keep adding it. अगर आपके पास ये एडेड नहीं है द वेरी फर्स्ट चांस, आप यहाँ पे क्लिक हियर करके जो भी मैंने पहले फॉलो किया था स्टेप्स, आप वही फॉलो करके ऐड कर सकते हैं। अगेन गो हियर। Now this is done. Now let's move on to the next option. So it's asking me to upload dimensions and it's asking me to use only these parameters. So let's check that as well. Now this is done. I'll click on save and proceed. Here, now when you come to offering price and quantity, यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखती नहीं है। यहाँ पे item dimension का information कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। It's only because
if you remember, we have edited three different things in offering quantity and price. One was variant, one was SQ, and one was off inventory. So to open each and every field, you have to click on action. It will start reflecting. Here the very first point जो हमारा fourth information था, यहाँ पे भी आपको बस brand name add कर देना है. It's also mentioned here, brand name missing in the variant title. So जो फील्ड में आपको एडिट करना है वो फील्ड डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन रहेंगे. आपको बस वो फॉलो करके एडिट करना है. Now here it shows the error again. So only in meters or centimeters or whatever it is, you just have to make those changes. Click on save and variant, save, proceed. Again save and proceed. Again save and proceed. And then you have to hit on request approval.